हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक मैथ में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 4। ठीक है, तो देखिए इस एग्जाम्पल 4 में क्या बोला गया है। बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो देखिए क्या बोला गया, ग्राउंड पर P पॉइंट है, वहां से एक एलिवेशन एंगल बन रहा है। कहाँ पर? एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग कितनी है 10 मीटर लंबी है। तो उसके टॉप पर, उसके टॉप से एक वो बन रहा है। देखिए जैसे सपोज हमने मान लिया कि ग्राउंड पर, देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड का एक पॉइंट हमने ले लिया P और ये दी हुई है बिल्डिंग। ठीक है, हमने मान लिया ये बिल्डिंग है। क्लियर है? तो यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर एक, ये देख रहे हो आप, तो यहाँ से यहाँ तक ये P पॉइंट हो गया। और यहाँ से इसके टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिर्फ वैसे वैसे करते गए हैं। आपको भी वही चीज करनी है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ क्या बोला गया इसमें कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक P पॉइंट है जो हमने यहाँ पर ले लिया। फिर उसके बाद बोला गया वहां से क्या बन रहा है? एक एलिवेशन एंगल बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? एक 10 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पर बन रहा है। ठीक है, तो एलिवेशन एंगल बोला गया तो नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। क्लियर है? तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। समझ में आया? उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला गया आगे, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एक फ्लैग है जो कहाँ पर लगाया गया है? बिल्डिंग के टॉप पर। अब भाई बिल्डिंग का टॉप ये है, बिल्डिंग के टॉप पर ये फ्लैग लगा दिया है। क्लियर है? तो यहां से उसी पॉइंट से, P पॉइंट से ही बोला गया है, P से ही फ्लैग स्टाफ के टॉप पर, ये फ्लैग स्टाफ है तो इसके टॉप पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यहां से यहां एंगल बन रहा है, देखिए। ठीक है, ये बन रहा है एंगल, ये कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो देखिए हॉरिजॉन्टल तक बनता है ये एंगल, तो ये यहां से यहां तक कितना बना? 45 डिग्री। और ये बन रहा है 30। समझ में आया? क्लियर है? फिर उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। देखिए यहाँ ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, ये कितना था? 10 मीटर लंबी थी ये बिल्डिंग। क्लियर है? फिर उसके बाद बोला गया यहाँ पर हमें फाइंड करनी है लेंथ किसकी? फ्लैग स्टाफ की। फ्लैग स्टाफ क्या है? यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? ये फाइंड करना है। और हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट P, यहां से लेकर, ठीक है, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है कहाँ तक? P पॉइंट तक, ये भी हमें फाइंड करना है। समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ अगर देखें तो बहुत ईजी है। देखिए एक ट्रायंगल तो ये बना ही है, नाम रख लेते हैं पहले हम। A हो गया, ये B हो गया और ये C। क्लियर है? तो ये हमने नाम रख लिया। और यहाँ पर देखिए जो हम फाइंड करते हैं या जो हमें दिया जाता है, हम कौन सा एंगल देखते हैं? सबसे पहले हमें देखना है एंगल जो बन रहा है राइट एंगल। क्लियर है? राइट एंगल जो ट्रायंगल बनता है उसी को हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ये वाला एंगल देखो, जो छोटा एंगल बन रहा है BCP, दिख रहा है आपको? BCP, ये जो एक छोटा एंगल बन रहा है ट्रायंगल, उसके थ्रू हम दूसरी साइड निकालेंगे। देखिए इसमें एक तो हमें गिवन है, आपको ये नहीं देखना है भी, सिर्फ इसमें देखो BPC में BC आपको गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो, है ना, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। तो हमें ये निकालना है। जब आप ये निकाल लोगे तो फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो। बड़े वाले ट्रायंगल में हम कैसे निकालेंगे? ये चीज निकालनी है ना, तो कैसे निकालेंगे? देखो ये पूरा लेंगे और ये लेंगे, ये तो आपके पास निकल ही चुका है और ये भी निकल चुका है, ये निकालना है। देखिए अब इसको सॉल्यूशन के साथ समझ लेते हैं कैसे कैसे होगा। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले आपको जो दिया गया है आप वो मेंशन कर लो। ठीक है, गिवन में क्या दिया है आपको? देखिए यहाँ पर जो BC है वो कितना है?
10 मीटर, या आप पूरा नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पर कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर या हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख लो या BC लिख लो। और फिर आपको और क्या दिया गया, एंगल दिए गए हैं 2, है ना। कौन कौन से एंगल दिए गए हैं आपको, BPC ये दिया गया है कितना, 30 डिग्री। और दूसरा एंगल कौन सा दिया गया है, APC जो कितना है, 45। समझ में आया इतना। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड 2 चीजें करनी है। कौन कौन सी करनी है, एक करना है आपको द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टार, ठीक है, ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा करना है आपको द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P, ठीक है। यहाँ पर P से जो बिल्डिंग का डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीजें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें वो ट्रायंगल देखना है जिसमें आपको एक साइड दी है और दूसरी निकालनी है, वो बहुत इजीली निकल जाता है। तो आपको हमेशा यही चीजें देखनी है, क्लियर है। तो हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे पहले। ट्रायंगल कौन सा है, BPC, जिसमें आपको ये दिया है और ये निकल जाएगा, क्योंकि ये साइड जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, कॉमन है ये, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले ये रख लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल BCP, क्लियर है। तो इन BCP में क्या रखेंगे, BC अपॉन में PC। भाई किसके इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, जो किसके इक्वल होता है, 10 के होता है। और एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री बन रहा है। समझ में आया बच्चों। अब BC देखो कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है, और PC हमें नहीं दिया, हमें निकालना है। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। भाई ये बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, वैल्यू अगर फाइंड होगी तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज ये फिर बेकार ही है सब, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PC की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए जब हमने PC को इससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो PC ही आएगा, क्लियर। उसके बाद 10 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। आगे यहाँ पर PC निकल गया। और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू जो थी वो दी हुई है, ठीक है। जब गिवन है तो आपको रखना पड़ेगा ये, क्लियर है बच्चों। तो √3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखिए 10 इंटू √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 17.32 मीटर, क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकला, अभी ये डिस्टेंस निकला है, ठीक है। जो निकला है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P इज 17.32 मीटर, क्लियर है। ये निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अब हमें निकालना है AB, ये चीज निकालनी है, क्लियर है। तो देखिए अब ये निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों देखो, अब जो AB हमें निकालना है, AB किस में आ रहा है, आपका इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, बड़े में, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ACP, ठीक है। अब ACP हमें लेना है, तो इसमें क्या लेंगे, देखिए आपको ये गिवन है, इतना गिवन है, और ये गिवन है, आपको ये फाइंड करना है। तो ये पूरा यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रखेंगे। परपेंडिकुलर कितना है, AC अपॉन में PC, जो किसके इक्वल होगा, 10 के। 10 किसके, 45, क्लियर है। तो AC अगर आप यहाँ ध्यान दो तो AC कब आएगा, जब हम AB में BC जोड़ देंगे, ठीक है। तो AC की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं AB प्लस में BC, क्लियर है बच्चों। और PC हमारा कितना आया है, अभी हमने निकाला है, यहाँ पर PC हमारा आया है 17.32, क्लियर है। तो ये 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और BC हमारा दिया हुआ है 10, तो हम BC की जगह भी रख सकते हैं,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझ में आया। अब उसके बाद देखो हमें ए बी निकालना है ना, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ये इसके साथ इनटू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये डिवाइड में है तो भाई ये हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ जाके ये प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। जब माइनस करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 7.32 मीटर। क्लियर है, तो अब ये भी हमारा निकल गया। ये क्या चीज निकली है हमारी, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सो द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर। ठीक है बच्चों।